म्लेच्छ भाव की बहुत बड़ी वृद्धि हो चुकी थी। भारतीय सनातन धर्म का संहार करना ही उनका स्वभाव था, तलवार के बल से नष्ट भ्रष्ट करना और उनको रौंद करके अपने म्लेच्छ धर्म में, ऐसा उस समय बर्ताव हो रहा था। बड़े बड़े भगवत मंदिरों को तलवार की धार उतार दिया, काट दिया जाता, तोड़ दिए जाते थे। तीर्थ स्थानों में रहने वाले संतों को, भक्तों को पीड़ा पहुंचाई जाती, मार दिए जाते, तीर्थ स्थानों को भ्रष्ट कर दिया जाता, अनेक प्रकार के धर्मात्माओं को पीड़ा दी जाती थी। एक तरह से ऐसा अवसर कलयुग में आया था। अभी कह रहे हैं अभी जो समय चल रहा है बहुत मंगलमय चल रहा है, ऐसा ना पीछे था ना आगे होगा। धर्म का समूलोच्छेदन, बस किसी तरह सनातन धर्म का, पर सनातन शब्द की परिभाषा ये लोग जानते ही नहीं। सनातन का कभी नाश करने में काल भी सामर्थ्यशाली नहीं है, ये तो काल के अंतर्गत ही जीव है। इनकी क्या सामर्थ्य कि सनातन धर्म कोई एक मेड़ नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे तो सनातन मिट जाएगा। सनातन मिट जाएगा तो अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे। सनातन ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है। ये वायु सनातन है, अग्नि सनातन है, जल सनातन, ये भूमि सनातन। सनातन को मिटा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सनातन, हाँ, सनातन को छीण कर जरूर करने की कोशिश की गई। हमारी वैदिक सिद्धांत, धार्मिक संस्कृति बड़ी ही अव्यवस्था उस समय। आज हम कह रहे हैं कि हम चीख चीख के भगवत यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई पीट नहीं रहा। पीछे ऐसे था और आगे ऐसे होगा। भगवत यश गाओगे तो गोली मार दी जाएगी। समय देखना, पीछे ऐसा था। आपने नहीं सुना जब 10 गुरुओं की चर्चा हुई तो नहीं सुना कैसे गुरुओं के साथ बर्ताव किया। जब महापुरुषों की चर्चा, अभी कल परसों प्रेमदास जी की चर्चा, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उनके शरीर के इसी धाम में। चारों ओर विकराल आतंक छाया हुआ था। सब डर गए थे भक्ति के विषय में। कोई भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साह प्रकट बाहर चौड़े पे नहीं कर सकता था। तब भगवान ने विचार किया और आचार्य रूप में एक साथ बहुत रूपों में अवतरित हुए। उस समय भरमार लग गई वैष्णव महापुरुषों की, एक से एक सामर्थ्यशाली, जो तप बल, भगवत बल, नाम वाणी में डूबे हुए, जिनके प्रभाव से ही माया का प्रपंच नष्ट हो जाए और भक्ति का प्रभाव जग जाए। भारतीय संस्कृति को मानो प्राण निकल रहे थे, फिर संजीवनी मूरी मिल गई, ऐसा समय आया। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं जिस समय महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूं नहीं दीखत सही, कही भली को ना करे, उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश, म्लेच्छ सकल पहुमी बढ़े, सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद विहित जाने नहीं कर्म, तुम मर्म भक्ति को क्यों लहें, बूढ़त भव आवे न उसास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ा उस समय, वेद प्रतिपादित धर्म का पालन करना कठिन हो गया। जहां सुना जाता कि वो सनातन वैदिक सिद्धांत से चलता, काट के फेंक दिया जाता। चौराहे पे खड़े करके आला से चीर दिए गए, रुई में लपेट करके से भूंज दिए गए। क्या क्या आतंक महापुरुषों के साथ उस समय हो रहा था जो वैदिक सिद्धांत से धर्म का पालन करते। सेवक जी महाराज कह रहे धर्म कहूं नहीं दिखत सही, कहीं नहीं दिखाई दे रहा था कोई सही ढंग से वैदिक सिद्धांत शास्त्र मर्यादा के अनुसार धर्म का पालन करे। कहीं देखने में नहीं आ रहा था धर्माचरण। कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं था क्योंकि ऐसे तलवार का भय था। मृत्यु, जिस नगर में प्रवेश करते लाख लाख लोग गर्दन कटवा लेते, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं स्वीकार करते। ऐसे ढेर के ढेर लाशों के लग जाते थे। ऐसा म्लेच्छों ने आतंक मचाया था उस समय। संसार में सब कुमार्गगामी, उत्पथगामी हो गए। उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश, बस जनेन्द्रीय रसेंद्रीय के स्वादों में मगन। अरे भाई कौन मरना चाहेगा। तो सब कुमार्गगामी हो रहे थे। राजा कहलाने वाले भयभीत होकर
सम्राट पद पर जो बैठे हुए थे उनके अनुकूल चलते थे, इसलिए वो भी धर्म भ्रष्ट प्राय हो रहे थे। वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर आधुनिक धर्म स्वेच्छाचार परायण, भोग वासना परायण सब हो रहे थे। अज्ञानी लोग कैसे भक्ति का मर्म समझे? जब तक शास्त्र सम्मत आचरण नहीं होंगे तो भक्ति समझना कोई खिलवाड़ है क्या? अतएव भक्ति का कोई मर्म नहीं जान रहे थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य विहीन जीवन, बस भोग आकर्षण। जो धर्म से चले श्वास लेने की भी गुंजाइश नहीं थी। आज तो बहुत बढ़िया अवसर है, हम नाच गा रहे हैं, हमें कोई पीट नहीं रहा, हमें कोई बंधन नहीं डाल रहा। धर्म रहित जानी सब दुनी, म्लेच्छन भार दुखित में दिनी। तो धनी और दूजो नहीं, करी कृपा मन कियो विचार। श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी। सब अवतार भक्ति बिस्तरी, पुनिरस रीति जगत उद्धरी। करो धर्म अपनो प्रगट, प्रगटे जानि धर्म को नाश। जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सारा संसार उस समय धर्म विमुख हो रहा था। आप जगह जगह जितने भी विद्वान, जितने भी प्रवीण बुद्धि वाले, उन सबको अधीन करके राज्य कर्मचारी के रूप में रखा जा रहा था। यह पूरे देश में आतंक छाया हुआ था। म्लेच्छों के भार से पूरा देश दुखी हो रहा था। पृथ्वी में हाहाकार मचा हुआ था। भाग गए वृंदावन से बड़े बड़े रसिक इधर उधर अपने ठाकुर लेकर के। यहां कोई भक्ति नहीं कर सकता था, काट के फेंक दिए जाते, ऐसा अवसर था। जब जानी और दूजो नहीं, वही परम तत्व, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। प्रेमी जन उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को लाडली लाल कहते हैं। वही अवतार लेते। कोई दो तत्व तो नहीं है इस जगत में कि आचार्य रूप में कोई और आता है, प्रभु रूप में कोई और आता है। श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज स्वयं प्रभु ही हैं। महाप्रभु चैतन्य देव स्वयं युगल सरकार का मिलित रूप। भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े जितने महापुरुष, ये स्वयं भगवान पधारे, कोई और नहीं है। जानी और दूजो नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू जिस समय प्रकट हुई उस समय बहुत अत्याचार छाया हुआ था, जगह जगह पर आतंक था। पर ऐसा नहीं कि उस समय कोई धर्मात्मा था ही नहीं। जो नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो प्राणों की परवाह नहीं करते। लाखों में तुम कितनों को मारोगे, कोई ना कोई तो बचा ही रहेगा। विनाश तो कोई नहीं कर पाया। भगवान परशुराम जी ने संकल्प लिया था कि पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा जो राक्षसी स्वभाव के हैं। 21 बार फरसे से काट काट, तो क्या क्षत्रिय विहीन हो गई क्या पृथ्वी? ये भगवान की सृष्टि है। ऐसा ही तो ऐसा नहीं था कि उस समय कोई बड़े महापुरुष नहीं थे, उस समय कोई धर्मात्मा नहीं थे, पर था बड़ा आतंक म्लेच्छों का। वो धन्य है कुल जिनमें महाभागवत जन प्रकट होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन स्वर्ग स्थितास्ते पितरोपि धन्या येषाम कुले वैष्णवा नामधेयम। वही कुल धन्य है, परम पवित्र है, जगत पूज्य कहा जाता है, जिस कुल में भगवत स्वरूप किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है। सेवक जी महाराज कहते हैं, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जय जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय। तन तत् सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू जिस कुल में प्रकट हुए, परम पावन पवित्र वैदिक मार्ग अनुयायी और युगल सरकार की भक्ति संपन्न था। इस कुल में श्री राधा मोहन जू की सेवा कुल परंपरागत चलती थी। हिताचार्य चरण के पूर्वज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद, जिसे देववन कहते हैं, इस नगर में रहते थे महाप्रभु के पूर्वजन। वे कश्यप गोत्री यजुर्वेदी माध्यम शाखानुयायी गौड़ ब्राह्मण थे। इस कुल में एक से एक बढ़कर शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, पूर्ण रूपेण वैदिक सिद्धांतानुसार आचरण करने वाले। पहले था
ब्राह्मणों का व्यसन होता था वैदिक सिद्धांतों से चलना और वैदिक सूत्रों को हृदय में धारण करना, यही उनके पास धन था। वाणी से प्रखर और बौद्धिक स्तर ब्रह्म तेज से संपन्न, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, जिधर जाते तो बड़े बड़े राजा धीराज उठकर उनके चरणों में प्रणाम करते। उनका एक ही व्यसन था, समस्त शास्त्रों को कंठस्थ करके उसके अनुसार चलना, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार। और क्षत्रियों का था धर्म से बुद्धि को पवित्र करते हुए भुजाओं के बल से सबकी रक्षा करना। तो बड़े ही श्री राधा मोहन जी के उपासक और वैदिक सिद्धांत के अनुसार चलने वाले महाप्रभु के वंश में थे। पहले इस वंश में भट्ट संज्ञा से पुकारा जाता था। विजय भट्ट के सुवन कुलाजित सुत विद्याधर भाए, तिनते जालप मिश्र प्रगट भय राधा वल्लभ से। भाव भावना में मन दीनो और सकल तजिहे, मिश्र प्रभाकर तिनते प्रगटे मिश्र उबार उबारे। जीवद मिश्र सुवन हिम करजू व्यास मिश्र सुत धारे। चारंते ये बड़े कहावे चारंते ये छोटे, नौ भाई नौ नंद रूप हैं सकल गुणन करी मोटे। श्री विजय भट्ट, भट्ट शब्द ये विद्वता का प्रतीक है, अद्भुत, जिनको कोई परास्त न कर सके, हर शास्त्रों का ज्ञान। विद्या के बल भट्ट सुनाम, भक्ति विस्तरी तिनके धाम। तो विजय भट्ट जी के कुलाजित भट्ट हुए, उनके श्री विद्याधर भट्ट हुए। विद्याधर भट्ट जी वेद पुराण महाभारत इन सब को कंठस्थ किए हुए महापुरुष थे, इसीलिए इनके आगे मिश्र लगने लगा। वेद पुराण कहें इतिहास, तो मिश्र नाम जग भयो प्रकाश, वैसे भट्ट लगता था पूर्व में, पर श्री विद्याधर जी के आगे भट्ट लगा। पर वेद पुराण इतिहास इन सब के मर्मज्ञ, तो उनसे श्री जालप मिश्र जी हुए। युगल सरकार के बड़े ही उपासक थे राधा मोहन जी के। वहां के तत्कालीन राजा इनके शिष्यत्व को स्वीकार करके राजगुरु पदवी पर विराजमान किए हुए थे। उनके पुत्र हुए उदयकर मिश्र, उनसे जीवद मिश्र, फिर उनसे हिमकर मिश्र। महापुरुषों की वंशावली सुनने से संपूर्ण अविद्या नष्ट हो जाती है। हिमकर मिश्र परम बड़ भागी, प्रभु पद भजन रहे लो लागी। मुरलीधर करी भक्ति रिझाए, तिन प्रसाद ते नव सुत पाए। हिमकर मिश्र सदैव प्रिया प्रीतम के भजन में लगे रहते। इनकी भक्ति से रीझ करके मानो नव योगेश्वर प्रकट हुए हों या नव नंद प्रकट हुए हों। इनके 9 पुत्र हुए, केशवदास, रघुनाथ, गंगाधर, देवदास, गोपाल, उदयराम, पद्माकर, कल्याण जी और ये व्यास मिश्र जी। ये जो हरिवंश महाप्रभु के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया, ये व्यास मिश्र जी। ये सभी महाभागवत शास्त्रों के परम मर्मज्ञ और वैदिक सिद्धांत के रहस्य के ज्ञाता, ब्रह्म तेज संपन्न। इनमें जो सबसे बड़े केशवदास थे, वो बचपन से ही अवधूत स्थिति में थे। जब युवावस्था आई तो घर त्याग कर निकल गए और सन्यास ले लिया। सन्यास का नाम पड़ा इनका श्री नृसिंहाश्रम स्वामी जी। ये बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष और बड़ी सिद्धियां इनमें थी। ये अहर्निश स्वरूप बोध में स्थित और भगवत आराधन बाह्य क्रिया, अंतर में स्वरूप बोध, अवधूत स्थिति। आचार्य महापुरुषों का प्रादुर्भाव दैवी संपदा संपन्न महान तेजस्वी कुलों में ही होता है। अवतारी महापुरुषों को अपने गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य हर माता में नहीं होती। वो दैवी शक्ति संपन्न माता होती है, तभी उनको अपने उदर में धारण कर सकती है। इसीलिए दैवी संपदा संपन्न कुल में आचार्य महापुरुषों का अवतार होता है।